राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पाथ्स में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो आज की ये रीडिंग बहुत ही खास रहने वाली है। ये रीडिंग कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड होगी, बहुत सारे लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से रिलेटेड, मतलब यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों का, मैं अपने व्यूवर्स का पास्ट देखने जा रही हूँ इस रीडिंग में कि आपके पास्ट लाइफ में क्या क्या हुआ आपके साथ, और उस पास्ट लाइफ से लेकर अभी तक जो चीजें भी आपके साथ घटित हुई, या आपकी थर्ड पार्टी हो या कोई आपके दुश्मन हो, आपके शत्रु हैं, छुपे हुए शत्रु हैं, उन्होंने आपके साथ पास्ट लाइफ में क्या किया, क्या आज तक आपके साथ होता हुआ आया है जो आपको पहले नहीं मालूम था लेकिन अब मालूम पड़ा, और कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो आपकी पीठ पीछे हुई और अभी तक आपको, मतलब अब कहीं ना कहीं उन चीजों का आपके सामने खुलासा हो रहा है। जैसा कि रीडिंग में आप हमेशा जानते हो कि किसी का नकाब उतरेगा, किसी का पर्दाफाश होगा, एक ऐसा टाइम पीरियड आने वाला है, आ चुका है। बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग रीडिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ वो रीडिंग इसलिए जल्दी रेजोनेट करती है क्योंकि उनका टाइम पीरियड उस टाइम पर आ चुका होता है। और बहुत सारे ऐसे न्यू व्यूअर्स होते हैं, जब वो रीडिंग्स को देखते हैं तो समझ लीजिए, जब भी आपके सामने रीडिंग मेरी आती है तो आप समझ लीजिए कि इस रीडिंग के बाद वो टाइम आएगा जरूर। कई बार ऐसा होता है कि किसी बहुत सारी सिचुएशंस के कारण डिले होता रहता है, कोई बहुत सारे कार्मिक पैटर्न के कारण जिन्हें जंप नहीं कर पाता, कोई बहुत सारे ब्लैक मैजिक के कारण, या बहुत सारी ऐसी चीजों के कारण डिले होना। लेकिन अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो इस रीडिंग का आपसे बहुत कुछ लेना देना है। मतलब इस रीडिंग में आपके लिए स्पेशली जरूर वो मैसेज है जो कहीं ना कहीं शायद आप इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपको नहीं मालूम है, या बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जिनका सामना अभी आप कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो बहुत टाइम से आपके साथ बहुत कुछ बीत रहा हो, लेकिन इस वक्त पर आपका ध्यान उस चीज पर गया। तो जिस तरीके से बहुत सालों से कोई ऐसा विक्टिम इंसान जो लगातार दर्द में से निकल रहा था और उसे मालूम ही नहीं था कि उसके पेट पीछे कुछ चीजें क्या हो रही हैं, क्योंकि उस वक्त पर शायद आपने इग्नोर किया। लेकिन इस वक्त पर आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीजें घटित हो रही हैं, बहुत सारी चीजें घटनाएं घटित हो रही हैं, जिससे आपको अंदाजा हो चुका है कि कोई आपके अराउंड जो भी इंसान है जिस पर आपको शक है, जिस पर आपका, मतलब आपकी इंट्यूशन कहती है कि इस इंसान ने आपके साथ गलत किया, या कुछ लोग आपके सामने आ चुके हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया। तो उनके अकॉर्डिंग हम ये चीजें देखेंगे कि क्या वो लोग पहले भी आपकी स्थितियों के जिम्मेदार थे, क्या वो लोग, वो थर्ड पार्टी, वो शत्रु आपके जो आपसे मतलब जेलिस होते हैं, जिन लोगों को शायद इस वक्त पर आप अच्छे से पहचान रहे हो या आपको कुछ ना कुछ पता चल रहा है, लेकिन क्या बहुत साल पहले भी इन लोगों का आपकी लाइफ में कुछ इंटरफेरेंस था, या फिर उस इंसान का आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ, जिस इंसान से रिलेटेड आप इस रीडिंग को ले रहे हो, तो क्या मतलब आसपास के रिश्तों या उसी खास एक मेन रिश्ते में आपके प्रति कुछ ना कुछ द्वेष था, क्या उसका कारण था वो आपकी जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल्स का क्या कोई कारण था, कुछ स्थितियां थी, या फिर ये नेचुरल थी, एक नेचर पावर के हिसाब से आपके कर्मास के अकॉर्डिंग कुछ कार्मिक पैटर्न बने हुए थे, लेकिन उन कार्मिक पैटर्न में आप जिस तरीके से स्मूथली निकल रहे थे, तो क्या आपके जो कार्मिक लोग थे वो आपके साथ सिर्फ एक बुरा व्यवहार करते थे, या फिर पीठ पीछे आपके लिए कुछ गलत स्थितियां भी पैदा करते थे। मतलब कई बार होता है ना कि हम सामने से कुछ लोगों को देखते हैं जो हमें लगता है कि हमें पसंद नहीं करते हैं या झगड़े होते हैं। ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होने वाली है, उन लोगों के साथ जिनके अपने ससुराल के साथ रिश्ते कायम नहीं है, सही नहीं है, अपने ससुराल के साथ, आपकी भाभी के साथ, देवरानी के साथ, मतलब ऐसे कुछ रिश्ते जो मतलब जिन्हें आपने निभाने की तो कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ था। तो क्या वो रिश्ते आज ही बिगड़े, अभी बिगड़े, या बहुत साल पहले कुछ चीजें आपके साथ हो रही थी, आपको पता ही नहीं चला। तो ये रीडिंग उसी चीज पर जाने वाली है कि इस वक्त की स्थितियों के हिसाब से जिन लोगों से इस वक्त फील कर रहे हो कि वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो क्या
वो सालों साल पहले भी उनके मंसूबे आपके लिए अच्छे नहीं थे और वो आपकी पीठ पीछे में वाकई में ही आपसे शत्रुता निभा रहे थे, या ये सिचुएशन अभी से स्टार्ट हुई। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सालों साल आपके साथ आपकी लाइफ में क्या बना, आपकी जिंदगी में क्या हुआ, आपने क्या क्या झेला। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से इस रीडिंग को क्लेम कर दीजिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास्ट लाइफ में क्या हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग इस वक्त की स्थितियां क्या है, और नेक्स्ट आपको मतलब आपके मन में अगर कुछ चल रहा है, कुछ मैनिफेस्टेशंस है, या आपकी स्थितियां जो बुरे बर्ताव से निकली हैं, बुरी सिचुएशन से निकली हैं, तो नेक्स्ट उससे रिलेटेड आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, मतलब अभी तक आपने क्या क्या झेला है, हम उस स्थितियों पर नजर डालेंगे। प्लीज रेजोनेट होती है तो कमेंट्स में जरूर बताइए, और आने वाले वक्त में भी अगर ये चीजों में से आप निकल रहे हो, यस फर्स्ट कार्ड ही मेरे पास आ गया। देखा, कार्मिक पैटर्न टूट रहे हैं बहुत सारे लोगों के इस वक्त पर। हम ये देखेंगे कि जो कार्मिक पैटर्न आपके साथ बने हुए थे पास्ट में, वो क्या थे, उन्होंने आपके लिए क्या मंशा रखी थी, उनके मन के अंदर क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं जो हो सकता है कि डिटैचमेंट में हो, रिश्तों से डिटैच हो रहे हो, आपके रिश्ते छूट रहे हैं। जिस तरीके की स्थितियों में पहले थे, इस वक्त पर आप उन स्थितियों में नहीं रहे हो। पहले अगर आप वीक थे तो कहीं ना कहीं इस वक्त पर स्ट्रोंग हो रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में अब पूरी तरह से बदलता हुआ आप देखेंगे इस रीडिंग के बाद, या फिर इस वक्त पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है, बदल चुका है, इस वक्त पर बदल रहा है या बदलने वाला है। तो प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए, जिन्होंने मेरी इस रीडिंग को लाइक कर दिया है, जल्दी जल्दी से उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग हमें बताइए। लाइक करना मस्ट है। बताइए यूनिवर्स कि उनके साथ पास्ट लाइफ में क्या घटित हुआ, क्या घटनाएं हुए, और उनके साथ उनके कार्मिक, उनके आसपास के लोगों ने, चाहे वो ससुराल वाले हों, चाहे वो जो भी हों, छुपे हुए जो भी दुश्मन थे। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि क्या था उनका सीन आपकी लाइफ में, कैसी रही है। जो मैं यहाँ पर इस रीडिंग में मैं आपको जोडियक साइन भी बताने वाली हूँ, और इस रीडिंग में मैं आपको नेम का फर्स्ट लेटर भी बताने वाली हूँ। हम थोड़ी सी रीडिंग आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊंगी कि कौन कौन से आपके नेम के लेटर, फर्स्ट लेटर हो सकते हैं, आपके कौन से जोडियक साइन हो सकते हैं, या फिर आप किस अंक से बिलोंग करते हैं, मूलांक क्या है आपका। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ आपकी पास्ट लाइफ रही है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसी थी जब आपके मन के अंदर ना तो कोई भेदभाव था, ना ही कभी आपने किसी के प्रति इस तरीके की चीजों को अपनाया था जैसे इस वक्त पर आपको फील हो रहा है ना कि मेरा ये दुश्मन है, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने, मतलब वो बहुत कुछ आपने देख लिया जब जज करने लग गए हो। लेकिन पास्ट लाइफ में आप ऐसे नहीं थे। पास्ट लाइफ में आप बहुत ही लविंग, केयरिंग, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जहां पर आपने कभी परवाह ही नहीं की थी कि कौन क्या कर रहा है। अपनी साइड से आप हमेशा हर किसी का ध्यान रखने वाले ऐसे इंसान रहे हो, जिसने अपनी सोल वाइज कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर इन चीजों को फील किया है, प्रेम को फील किया है। आपके अंदर प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम लगातार भरा हुआ था। ईश्वर की तरफ से ही कहीं ना कहीं आप बहुत ही लविंग, केयरिंग इंसान थे। दूसरों की परवाह करना, दूसरों की केयर करना, क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान खुद थे, क्योंकि खुद आप ऐसे इंसान थे। हंसना, खिलखिलाना, मौज मस्ती में रहना, बेपरवाही की जिंदगी जीना। और बेपरवाही मतलब, बेपरवाही मीन्स भी हर तरीके की कलह कलेश से दूर, कहीं ना कहीं एक मन मौजी टाइप के इंसान थे कि जिसके अंदर प्रेम ही प्रेम भरा हुआ था। हर किसी के साथ खुश रहना, हर किसी को प्रेम देना, हर किसी के साथ, मतलब क्योंकि आप खुद उस चीज से भरे हुए थे। एक प्रॉपर अंदर, आपके अंदर एक प्योर ऊर्जा थी जिसमें किसी के लिए कोई द्वेष नहीं था, कोई कुछ ऐसा नहीं था। आपने सभी को बहुत ज्यादा प्रेम दिया, उन लोगों को भी प्रेम दिया जो इस वक्त पर मुझे दिख रहा है कि उन लोगों को भी प्रेम दिया जिन लोगों ने शायद आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े हल्ले पैदा किए। कई लोगों के अंदर होता है ना, जेलसी भरी होती है, कई लोगों के अंदर द्वेष भरा होता है, बहुत गुस्सा भरा होता है, बहुत कुछ भरा होता है। लेकिन आप एक टाइम पीरियड, एक ऐसा पास्ट है आपका जब आप बचपन से बड़े हुए हो, जहां पर आपने जिंदगी को ना बड़ी ही, मतलब एक सिर्फ सुंदरता से देखा था। आपने हमेशा लाइफ को खुशहाली से देखा था। आपने लाइफ में हमेशा, मतलब आप दुख भी अगर आए तो आपने दुख की परवाह नहीं की थी।
एक्साइटमेंट, लाइफ को जीने की एक्साइटमेंट थी, खुश रहना बस आपका एक मिजाज बना हुआ था, जहां पर आपने हमेशा ही प्रेम दिया, प्रेम 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 प्रेम, हर रिश्ते को प्रेम, हर जगह पर, जहां पर मतलब आप एक अलग पर्सनैलिटी दिख रहे हो मुझे। जिन लोगों को आपने प्रेम दिया, कोई छल ही नहीं था आपके अंदर, लेकिन उन्हीं लोगों के कारण आपने बहुत बड़े बड़े बर्डन्स देखे हैं पास्ट लाइफ में। आपने शायद इन रिश्तों को ना एक तजुर्बा लिया है, इन रिश्तों में, इन रिश्तों ने आपने इतनी मात खाई है इन लोगों से, जो आपकी लाइफ में मतलब आपकी पास्ट लाइफ में ना जिन लोगों को आपने प्रेम दिया, वो लोग ही कहीं ना कहीं वो अपने ही जिस को प्रेम दिया उसी इंसान से कहीं ना कहीं आपने धोखा खाया है। धोखा मीन्स उसी इंसान ने आपको आईना दिखाया है। जिस लेवल पर आपने दूसरों को रखा, उस लेवल पर पहले तो सबसे पहले उन्होंने आपको रखा ही नहीं। जिस ऊंचाई पर आपने दूसरों को रखा, उन्होंने हमेशा आपको खुद ऊपर खड़े होके नीचे धक्का दे दिया। मतलब उन्होंने सिर्फ आप अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग आपके प्रेम को लिया, और जब मौका मिला, जब उनकी बारी आई, तो शायद उन्होंने आपको सिवाय दर्द के, सिवाय बर्डन के, सिवाय संघर्ष के कुछ नहीं दिया। आप हमेशा बेबस रहे। पास्ट लाइफ में मैं बहुत कुछ देख रही हूँ, मतलब एक इतना न्यारा इंसान, एक इतना खुश मिजाज इंसान, इतना मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हो सकता है कि इस वक्त पर एक ऐसे इंसान हो आप, जिसे शायद लोग इस तरीके से देखते होंगे कि आप बड़े से खड़ूस हो। मतलब जिसे आप इस वक्त पर लोग देखते होंगे कि ये बहुत झगड़ालू है, बहुत गुस्से वाला है, बहुत ऐसा है। मतलब इस वक्त पर जैसे मैं देख रही हूँ ना कि आपके पास तजुर्बे बहुत हैं, बहुत सारे तजुर्बे आपने इकट्ठे किए हैं अपनी पास्ट लाइफ से। आपकी पास्ट लाइफ में पूरी तरह से आपको बदल दिया गया, और ये कहाँ किसने बदला? ये बदला आपके कुछ ऐसे लोगों ने जो जिन्हें आप अपना समझते थे, लेकिन असल में वो आपके कार्मिक पर्सन थे। मतलब पर्सन थे, फैमिली वाले थे, दुश्मन थे, आस पड़ोस के थे, फ्रेंड सर्कल में थे, ससुराल वाले थे, ननन थी, देवरानी थी, जेठानी थी, भाभी थी, कौन थी। मतलब यहाँ पर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपने क्योंकि हर किसी को प्रेम दिया है, लेकिन हर इंसान से बंदा कहे ना कि हाँ भाई कुछ लोगों से, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपको हर रिश्ते ने आईना दिखाया है, हर रिश्ते ने आपको एक तजुर्बा दिया है, हर इस रिश्ते से आपने एक तजुर्बा सीखा है, हर रिश्ते ने कहीं ना कहीं आपको ऐसा दर्द, एक ऐसी मतलब एक होता है ना कि कोई भी अपना, मतलब जहां पर कहते हैं ना कि क्लोज वन, मतलब अपने बहन भाई भी सगे, यहाँ पर मैं देख रही हूँ अपने सगे बहन भाई भी अगर हुए तो कहीं ना कहीं आपको आपकी ना दांतों तले उंगलियां दबा दी उन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ बिहेवियर किया, ऐसा कुछ किया जहां पर जिस तरीके से आपने उन्हें सोचा था, एक मतलब जिस तरीके से आप रहे, लेकिन उन लोगों ने मतलब ये हर तरीके का रिश्ता, समझ रहे हो ना आप, हर तरीके का रिश्ता जिससे आपने दर्द पाया है, जिसने हर किसी ने आपको बहुत मतलब कहीं ना कहीं आपको इतना निराश किया है, इतना दर्द दिया है, जहां पर आपने हर रिश्ते से मतलब हर रिश्ते को टूटते हुए देखा है, हर रिश्ते से मात खाते हुए खुद को देखा है, हर रिश्ते ने आपको इस जगह पर लाकर छोड़ दिया है कि कुछ भी नहीं है। जहां पर आप इस हद तक पहुंच गए जब आप सोचने पर मजबूर हो गए कि कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये आपके वही लोग हैं जिन्हें आपने कहीं ना कहीं अपना माना था एक टाइम पर। ये पास्ट लाइफ की बात है जहां पर आपने अपने जिन रिश्तों को अपने माना, उसी हर रिश्ते ने आपकी पेट में खंजर घोंप दिया, उसी रिश्ते ने आपको इतना बेबस कर दिया, इतना दर्द दे दिया, इतना कुछ दे दिया कि जहां पर आपके पास तजुर्बे ही तजुर्बे इकट्ठे हुए, बिल्कुल यहां पर आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा इन रिश्तों के कारण भी। आपकी पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं इतना बड़ा कार्मिक बैगेज आप साथ में लेकर चल रहे थे, लेकिन सिचुएशन क्या बनी कि ये जो भी कार्मिक पैटर्न आपके साथ बना हुआ था, मैं यहां पर देख रही हूं कि इन लोगों ने जिस तरीके से आपको खत्म कर दिया, जिस तरीके से आपके साथ बिहेवियर किया, जिस तरीके से आपको बहुत दर्द में डाला, उसी कारण से कहीं ना कहीं आप जब हर किसी से बेबस हो गए, हर रिश्ते ने आपको ठुकरा दिया, हर रिश्ते ने अपना सच दिखा दिया, तब आपने
बहुत टाइम शायद आप किसी गम में रहे हो, इसी गम में रहे हो और आप बार बार इस चोट को सहते रहे हो, बार बार आपने सहा और सहते 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 एक ऐसी जगह पर भी आप पहुंचे जहां पर कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है, जो पहले बेबस था, जो पहले दर्द में था, लेकिन आपने तजुर्बे इतने इकट्ठे किए इस कार्मिक पैटर्न से, जहां पर अब आप दर्द में तो थे लेकिन अब कहीं ना कहीं छूटने का दर्द था, कहीं ना कहीं उनकी असलियत खुलने का दर्द था, जिसको जैसा नहीं समझा था उसके सच के खुलने का दर्द था। लेकिन इसी दर्द ने कहीं ना कहीं आपका माइंड, एक तो होता है ना माइंड वॉश करना, एक होता है माइंड को सच में क्लियर एंड क्लैरिटी देना, जहां पर आपको धीरे धीरे चीजों की समझ आने लग गई। जिन लोगों ने आपको दर्द दिया, जहां आपने विश्वास किया, जिन पर आपने बेइंतहा विश्वास किया, जिन्हें अपना माना, उन्हीं लोगों ने आपको बुरी तरह से उस सिचुएशन में डाला जहां पर आप सोचने पर मजबूर हो गए कि यहां कुछ भी अपना नहीं है। हर किसी से आप पीछे हटते गए मजबूरी के कारण, दर्द के कारण, और एक दिन ऐसा भी आया जहां मेरे ख्याल से डिटैचमेंट हो गई, नेचुरली डिटैचमेंट इस वक्त पर हो गई। लेकिन अभी पिक्चर अभी बाकी है, यहाँ पर देखना बाकी है कि और क्या क्या हुआ। आपके ससुराल वालों ने, आपके सासू माँ ने, आपकी ननंद ने, आपकी भाभी ने, आपको दर्द देने वालों ने कैसा क्या क्या आपके लिए किया। यस, देखा मेरे पास यहां पर मैं देख रही हूं कि आपकी मटीरियलिस्टिक लाइफ थी, जो आपने पैसों को लेकर अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ, मतलब आपके सुख समृद्धि, आपकी मटीरियलिस्टिक लाइफ, आपके घर परिवार के अंदर इतना कहीं ना कहीं आपने गरीबी देखी है, कहीं ना कहीं आपने इतनी उलझने देखी हैं, कहीं ना कहीं आपने इतने बर्डन्स देखे हैं अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ से। कहीं ना कहीं आपके मतलब एक ऐसे दिन बीते हैं, कुछ ऐसे दर्द से आप बीते हो जहां पर आपने बहुत ही अंधियारी रातें रोए हो आप, जहां पर शायद हो सकता है कि आपका घर बिक गया हो, या फिर आपका घर बिक गया, आपका घर नहीं है, जिसका बर्डन, जिसका दर्द आपने सहा है, आपका रुपया पैसा सब कुछ आपसे छिन गया, आपने गरीबी देखी, आपके साथ बहुत सारे स्ट्रगल बने रहे, आप बहुत ही दर्द में से निकले, आपकी जिंदगी में से हर तरीके का सुख खत्म हो गया, पैसे का सुख खत्म हो गया, पर्सन का सुख खत्म हो गया, मटीरियलिस्टिक लाइफ मतलब फिजिकल लाइफ में जब कुछ खुशियां होती हैं, जब हम इंजॉयमेंट करते हैं, वो चीजें भी खत्म हो गई। मतलब हर तरीके की चीज को कहीं ना कहीं खत्म कर देने की यहाँ पर हुआ, ये आपके साथ चीजें बनी, जिस कारण से मतलब आप कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ते भी गए हो। लेकिन जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पास्ट लाइफ में आपके साथ हुआ क्या क्या, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या इस सारी सिचुएशन में आपके कार्मिक, आपके जो जेलस करने वाले आपके दुश्मन हैं, जिसका भी इस वक्त पर आपकी आंखों के सामने चेहरा आ रहा है, आंखें बंद कीजिए और आंखों के सामने आपका चेहरा आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के अकॉर्डिंग, जिस भी इंसान ने इनके साथ अगर कुछ ऐसा गलत किया है, जिसके बारे में इन्हें अंदेशा है, कहीं ना कहीं इन्हें कुछ शंका है, तो हम जानेंगे कि क्या वाकई में ही उस इंसान ने उस वक्त पर भी, आज नहीं उस वक्त पर भी इनके साथ कुछ गलत किया था। क्या ये सारा दर्द झेलना, क्या ये सारा संघर्ष किसी की साजिश थी, या फिर ये नेचुरली एक कार्मिक पैटर्न नेचर पावर की तरफ से बना हुआ था, हम यहां पर जानेंगे। ओके, लीजिए मेरे पास आ चुका है कार्ड्स थर्ड पार्टी का। आपकी लाइफ से बिल्कुल हम यहां पर देख रहे हैं कि जिन दुश्मनों को, लीजिए मेरे पास आ चुका है, क्या बात है, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए मेरे पास कार्ड्स क्या हैं। जब हमने जानना चाहा, यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए कि जो संघर्ष आपने पास्ट लाइफ में किया है, जिस संघर्ष से गुजरते हुए आप आध्यात्मिक यात्रा में निकल गए, जिस संघर्ष से निकलते हुए आपने ईश्वर की तरफ कदम बढ़ाया, जिस संघर्ष से निकलते हुए आपने बहुत सारे दर्द को पाया, तो क्या आपके कर्माज ही इतने बुरे थे? क्या वाकई में ही आप इतने बुरे इंसान हो, या फिर किसी की साजिश है? तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चंस किया तो मुझे
जो मेरे पास कार्ड्स आया, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी बनी। आपकी जिंदगी में कोई ऐसे इंसान थे, कुछ ऐसे लोग थे जो इंजॉय करते थे, अपनी खुशियों को इंजॉय करते थे, अपने आप को सेलिब्रेट करते थे, अपनी खुशियों के लिए जीते थे, लेकिन उनको देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारी साजिशें बनाई। जैसा कि मेरे पास नेक्स्ट क्या है, देखिए मेरे पास इसके, जब हमने ये कार्ड्स के बाद हमारे पास जो कार्ड्स आया है 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, और जो मेरे पास नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है विद डेविल, और जो नेक्स्ट कार्ड है वो मेरे पास डेथ का है। तो यहाँ पर एक ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में शायद बहुत सालों पहले था। कुछ ऐसे लोग, एक इंसान नहीं कह सकते, यहाँ पर कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे आपकी जिंदगी में थे, आपकी पास्ट लाइफ में ही, जो आज भी शायद आपको, आज शायद उनका चेहरा आपके सामने है, कहीं ना कहीं उनके खुलासे आपके सामने हो चुके हैं। बहुत सारी चीजें आपने जानी हैं, क्योंकि मेरे पास है 9 नंबर कार्ड, कंप्लीशन हो चुका है उस सारी चीजों का। बहुत सारी चीजों को आपने जान चुके हो, बहुत सारी सिचुएशन को आप झेल चुके हो, और कहीं ना कहीं बहुत सारी रिसर्च आप कर चुके हो। और आपके रिसर्च का हिस्सा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपकी रिसर्च का हिस्सा कहीं ना कहीं छुपी हुई चीजें थी, कुछ ना कुछ छुपा हुआ था जो उजागर हुआ है, जो बाहर निकला है। बिल्कुल ये सारी सिचुएशन आपकी इस वक्त की है, ये सारी सिचुएशन आपने झेली है, और बहुत कुछ पता लगाया है अपनी लाइफ से, आत्म मंथन करके कहीं ना कहीं उजागर हुई हैं, कुछ ना कुछ चीजें खत्म हुई हैं आपकी लाइफ से, जिनका कहीं ना कहीं आपको मालूम ही नहीं था। जिन लोगों के साथ आप बने हुए थे, जिन लोगों के साथ आप हंसते थे, खेलते थे, या फिर ऐसे भी कुछ लोग आपके साथ हो सकते हैं जिनके साथ हंसते थे, खेलते थे, खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे, और उनको अपना मानते थे, उन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की आपकी लाइफ में जहां पर आप बहुत ही बुरी तरह मात हुए हो। बहुत ही बुरी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट की गई थी। ये सब कुछ हो रहा था किसी कुछ लोगों के कारण। आपकी लाइफ में जो संघर्ष बने हुए थे, लगातार डिले हो रहे थे। मैं यहां पर देख रही हूं लगातार डिले हो रहे थे। आपने इतना संघर्ष किया और आपको समझ नहीं आई। बार बार आपको कहा जा रहा है कि अच्छे का फल अच्छा मिलता है, जब भी आप किसी के साथ अच्छा करते हो आपको अच्छा ही मिलेगा। ये सारी चीजें आप सुन रहे हो, आप कर भी रहे हो, आप आत्म मंथन कर रहे हो, अच्छा सब कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद डिले हो रही हैं चीजें, बहुत स्लो चल रही हैं, स्लो सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि बहुत ऐसे बर्डन, इतने सारे संघर्ष आपकी जिंदगी में पैदा कर दिए गए, और लगातार आप मायूस थे, परेशान थे। लेकिन सच ये है कि अभी शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी जिंदगी में जिस तरीके की प्रोग्रेस आपने करनी थी, जिस तरीके से आपको आगे बढ़ना था, जिस तरीके से आपके साथ ईश्वर बने हो, मतलब आपने ईश्वर को अपने साथ पाया था, लेकिन ईश्वर काम क्यों नहीं कर रहे? ईश्वर वहां पर मुझे पहुंचा क्यों नहीं रहे? मेरी लाइफ में वो चीज हो क्यों नहीं रही? अभी तक कुछ भी तो चमत्कार नहीं हुआ, वो चीजें नहीं। लेकिन सच ये है कि ईश्वर, जब आप आध्यात्मिक यात्रा में पहुंच गए, जब आपने सच का दामन पकड़ लिया, तो ईश्वर लगातार आपके साथ बने हुए थे। आपकी इतनी सारी संघर्ष में लगातार ईश्वर भी संघर्ष कर रहे थे, और लगातार वो कर रहे थे, चाहे आप बेबस थे, चाहे आप दुखी थे, लेकिन पीठ पीछे आपकी लगातार आपको जो सपोर्ट मिली थी वो ईश्वर की ही थी। और वो सपोर्ट आपके पीठ पीछे रहकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम हो रहा था। ईश्वर लगातार आपकी पीठ पीछे खड़े होकर उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं जो आपके साथ बनी हुई थी, आपकी पीठ पीछे आपने देखा ही नहीं। आप देख रहे थे उन लोगों को, आप देख रहे थे अपनी सिचुएशन को, आप देख रहे थे उस सारे संघर्ष को, आप देख रहे थे उस सारे दर्द को। लेकिन सच्चाई ये थी, इस बीच में आपकी बैक सपोर्ट पे कहीं ना कहीं ईश्वर लगातार बने हुए थे। और जिस तरीके से आप ईश्वर के साथ बने हुए थे, उस तरीके से ईश्वर भी काम कर रहे थे। आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ सुलझ रहा था। जिस तरीके से आपकी पीठ में बहुत सारे खंजर खुबाए गए थे, बहुत सारी तलवारें चुभाई गई थी, बहुत सारे धोखे किए गए थे, तो पीठ पीछे ही ये धोखेबाज लोगों ने किया। लेकिन जब ये सारी चीजें हुई तो आप सही मायने में सही रास्ते पर गए, और जब आप सही रास्ते पर गए
तब ईश्वर लगातार आपकी पीठ पीछे से वो एक एक खंजर निकालने में लगे हुए थे। ईश्वर लगातार उस खंजर को, एक एक खंजर को, जितना आप प्रोग्रेस कर रहे थे अपनी आध्यात्मिकता में, अपनी सच्चाई में, उसी तरीके से एक एक खंजर, एक एक पैटर्न, एक एक साइकिल आपकी खत्म की जा रही थी आपके संघर्ष के अकॉर्डिंग। देख लीजिए, अब देख लीजिए इन दोनों कार्ड्स को, जितने आपके खंजर चुभाए गए उतने ही पीठ पीछे फूल खिलाए गए आपकी। एक एक करके वो फूल खिल रहा था, एक एक करके वो खंजर निकल रहा था, एक एक करके वो सारी चीजें हल हो रही थी। और इस वक्त पर भी कहीं ना कहीं आप उस जगह पर पहुंच चुके हो जिसकी मतलब ये सारे खंजर अब आपके कहीं ना कहीं निकल चुके हैं। इसी कारण मेरे पास ये कार्ड्स जो गिरा था, फर्स्ट में ही गिरा था, ये कार्मिक पैटर्न आपके टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे खंजर अब ईश्वर ने आपकी पीठ पीछे से निकाल दिए हैं। और ये सारे सिचुएशन, ये आपके कुछ धोखेबाज आसपास के लोग, आपकी फैमिली के लोग, जिन पर आपको ट्रस्ट था, जिनके साथ आप बने हुए थे, लेकिन वही चीज, वो ये सब चीजें आपकी पीठ पीछे वो लोग कर रहे थे। और किस तरीके से कर रहे थे ये देखिए, वो कर रहे थे डेविल के जरिए। आप जीत की तरफ बढ़ रहे थे, लगातार बढ़ रहे थे, क्योंकि आपका एक एक करके पैटर्न टूट रहा था, खत्म हो रहा था। आपने पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास थे वो क्लीन एंड क्लियर हो रहे थे, सब कुछ खत्म हो रहा था, सब बढ़िया हो रहा था। लेकिन फिर भी मजबूर थे, फिर भी परेशान थे, फिर भी दुखी थे कि क्यों नहीं हो रहा। सामने से आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन पीठ पीछे ये हो रहा था। और ये चीजें आपको क्या हो रहा था, डिले की जा रही थी। ये डेविल ने आपको कहीं ना कहीं जकड़ा हुआ था। जिस इंसान पर आप फेथ करते थे, जिस इंसान का चेहरा इस वक्त पर आपको इस रीडिंग के सामने आ रहा है, देखते हुए आ रहा है, उस इंसान ने आप पर बहुत सारे बंधन डाल रही है। उसने बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट की आपकी लाइफ में कि आप जीत रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह पर स्टक कर दिए जाओ, कहीं ना कहीं रुक जाओ। क्योंकि उस इंसान को मालूम था कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप अब एक जीत हासिल कर रहे हो। जीत आप हासिल कर रहे थे, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने में ना कहीं डेविल ने आपको पीछे से पकड़ा हुआ है, पूरी तरह से उसने जकड़ा हुआ है, आपको बंधित मतलब बाधित कर दिया गया कि आप किसी तरीके से आप आगे चल ना पाओ। और इस वक्त पर भी आपकी मंजिल आपके सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टक हो, कहीं ना कहीं आप रुके हुए हो। बस थोड़ी सी दूरी पर सामने से आपको एक जीत, एक पुरस्कार आपता हुआ मिल रहा है, जैसा कि मुझे ये दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड, ये एक जीत आपकी है इस वक्त पर। अगर आप बेबस हो ना, तो सिर्फ इस कारण से क्योंकि जिन लोगों ने आपकी पास्ट लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम, अभी तक जितने संघर्ष आपने किए, आपसे जलने वालों ने आपकी जिंदगी में बहुत रोड़े अटकाए, बहुत दर्द देने की कोशिश की, बहुत सारे संघर्ष आपको देने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर ने एक एक करके उस संघर्ष को खत्म कर दिया है आपकी लाइफ से, और आप जीत की तरफ हो। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के बंधन जो बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं डेविल ने आज भी आपको स्टक करने की कोशिश की है। डेविल वो उन्हीं लोगों का भेजा हुआ एक गंदी एनर्जी, उन्हीं लोगों की भेजी हुई एक गंदी नजर दोष बाधा, उन्हीं लोगों की भेजा हुआ कोई बंधन, किसी तरीके का बंधन आपको डाला गया है, जिस कारण से आप बिल्कुल जीत के पास हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप बेबस हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक हो, कहीं ना कहीं दर्द में हो, लेकिन हो रहा है पीठ पीछे आपके साथ। आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, क्यों नहीं प्रोग्रेस की तरफ जा पा रहे, क्यों नहीं उस मंजिल को छू पा रहे, क्यों नहीं वो पुरस्कार मेरा है मुझे मिल पा रहा। लेकिन ये सारी चीजें इस कारण से हो रही हैं कि कहीं ना कहीं आज भी एक डेविल आपके साथ चल रहा है। हालांकि आपके कार्मिक पैटर्न पूरी तरह से टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इस इंसान ने जिन लोगों पर आज उनके खुलासे हो रहे हैं आपके सामने, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपकी पास्ट लाइफ में बहुत सालों पहले भी, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपकी जिंदगी में बंधन डाले थे। तो यहाँ पर जो लोग हैं, मैं यहाँ पर अगर जोडियक साइन की बात करूं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस मुझे दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत ज्यादा
जो मुझे दिख रहे हैं बहुत ज्यादा। सन की एनर्जी है, जनवरी की बर्थ हो सकता है आपका, जनवरी बर्थ हो सकता है आपका, आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर वो थर्ड पार्टी का इस जोडियक साइन से कुछ लेना देना हो सकता है, जो बहुत ज्यादा मुझे दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये लोग हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं अगर आपके नेम की फर्स्ट लेटर की, तो यहां पर आपका नेम च से हो सकता है, ले से हो सकता है, ए से हो सकता है, एल से हो सकता है, सी से हो सकता है, ठीक है। और यहां पर मुझे दिख रहा है कि ई से हो सकता है, ए से हो सकता है, अ से हो सकता है, वी से हो सकता है, टी से हो सकता है आपका नाम, एम से हो सकता है, एम से हो सकता है, एक सेकेंड, पी से हो सकता है, श से हो सकता है, बी से हो सकता है, बी से हो सकता है, जे से हो सकता है, के से हो सकता है, ठीक है, के से हो सकता है, जी से हो सकता है। जनवरी बर्थ हो सकता है आपका, जनवरी बर्थ हो सकता है, मार्च मंथ हो सकता है, मार्च मंथ हो सकता है, 9 सितंबर मंथ हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है, 8 मतलब अंक हो सकता है, मूलांक हो सकता है, मंथ हो सकता है। वाई से आपका नाम हो सकता है, वाई से हो सकता है, ठीक है, एफ से हो सकता है, टी से मैंने बोल दिया, टी से, आर से, स से हो सकता है, स से हो सकता है, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी बहुत मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। एन से हो सकता है, एन से हो सकता है, वाई से हो सकता है, मैंने बोल दिया, यू से हो सकता है, यू से हो सकता है, एस से हो सकता है, तो ये आपके जोडियक साइन हो सकते हैं और ये आपके फर्स्ट लेटर नेम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं। तो आपकी पास्ट लाइफ में जो भी चीजें आपके साथ घटित हुई हैं, जितना भी आपको मायूस किया गया है, ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आपके साथ चलता आ रहा है, जो इस वक्त पर भी आप कहीं ना कहीं दर्द झेल रहे हैं, इस वक्त पर भी कहीं ना कहीं आपका डिले हो रहा है। तो वो वही लोग हैं जिन्होंने आपको अच्छा बन के आपको बहुत सारा आईना दिखाया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पास्ट लाइफ में भी, आज नहीं, अभी आपको लग रहा हो कुछ टाइम पहले आपके साथ कुछ ब्लैक मैजिक बने हैं, कुछ टाइम पहले आपके साथ कुछ चीजें गलत हुई हैं, लेकिन मैं यहां पर देख रही हूं पिछले 25 साल, मतलब 25 साल के अंदर अंदर मेरे साथ जो मेरे पास एनर्जी आई है, पिछले 25 साल से आपके साथ ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, कोई ना कोई वशीकरण हो रहा है, कुछ ना कुछ गलत चीजें हुई हैं, जिसका हर्जाना आपको अपनी लाइफ में स्ट्रगल के साथ मिला है। लेकिन अब आने वाला वक्त, जिस तरीके से आपके कार्मिक पैटर्न धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, आपकी तलवारें खत्म की जा रही हैं, आपके कार्मिक खत्म किए जा रहे हैं और आपकी जिंदगी में फूल ही फूल, खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद है। बहुत जल्द, बहुत नजदीक है वो टाइम जब आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि का सामना करोगे, जब आपके स्ट्रगल पूरी तरह से आप खत्म होते हुए देखोगे। आप देखोगे कि आपके द्वार पे है बहुत बड़ी बड़ी धनराशि आपके पास आने वाली है, एक बहुत बड़ी धनराशि आपकी जिंदगी में। अगर आपने अभी स्ट्रगल देख रहे हो तो बहुत जल्द, बस कुछ टाइम है, बहुत जल्द आप देखोगे कि यूनिवर्स ने आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटीज भेजी हैं। आपको जो चीजें अभी नहीं दिख रही है ना, एक पर्दा आया हुआ है, बहुत जल्द वो पर्दा हटने वाला है और आपकी जिंदगी की वो सारी सिचुएशन हल होते हुए मैं देख रही हूँ, जिन सिचुएशंस में कहीं ना कहीं इस वक्त पर आप अटके हुए हो। आई होप कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, बिल्कुल 110% रेजोनेट करेगी। आप क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, आने वाला वक्त आपका है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा, हाइप जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चाहे तो आप मुझे सुपर थैंक्स सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।